Good morning, friends. Most welcome in Gyan Bindu Academy YouTube channel. So here I am discussing evolution, previous year evolution के questions. So आप carefully ध्यान से सुनिए इसको. तो मैं आपको बता रहा था evolution questions, ठीक है? आओ देखते हैं. कह रहा है आपसे कॉलम A एंड कॉलम B मेंशन है, आप इस कॉलम को मैच करिए. कॉलम ए लिस्ट द नेम ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एंड कॉलम बी लिस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म. ये साइंटिस्ट हैं, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इधर दिया हुआ है, आपको मैच करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो कह रहा है आपसे कि लैमार्क, किसका चर्चा हुआ सबसे पहले? लैमार्क. इसके बाद है चार्ल्स डार्विन, फिर कौन है? मुट्टो काइमुरा, फिर है सीवेल राइट. आपको पता है सीवेल राइट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? मुट्टो काइमुरा लैमार्क से शुरू करते. तो लैमार्क के बारे में हम लोग क्या देखेंगे? लैमार्क ने क्या बोला था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ये गलती थी इनकी. इन्होंने क्या बोला कि एनिमल्स जो कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करेगा प्रेजेंट जनरेशन में, वो मस्ट है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि इनका माइंड सिर्फ और सिर्फ जिराफ की तरफ चल रहा था कि जिराफ का नेक धीरे धीरे बड़ा हो गया, जो कि ये बात सही नहीं है. फिर है भाई आपका चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन बातें किस पक्का करता है ना? चार्ल्स डार्विन की अगर हम बातें करें तो चार्ल्स डार्विन बात करता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस का. सो द डार्विन का कॉन्सेप्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मैच कर लो, आपके आंसर हो गए, लेकिन फिर भी चाहे तो आप देख सकते हैं. मुट्टो काइमुरा, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर सेलेक्टिवली न्यूट्रल. मुट्टो काइमुरा ने क्या बोला था कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर सेलेक्टिवली न्यूट्रल. ठीक. सो मुट्टो काइमुरा की तरफ चल सकते हैं. और सीवेल राइट का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक ड्रिफ्ट. सीवेल राइट कॉन्सेप्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बोलता है कि इट इज अ मॉलिक्यूलर एक्सीडेंट जो कभी किसी के साथ हो सकता है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी. क्या लगाएंगे हम? बी. ठीक. तो इस तरह से 4 मार्कर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आपसे हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चंस को लेके आप थोड़ा रेडी रहना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ट्रेंड में है, बहुत पूछे जाते हैं. बोल रहा है फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स वेरियस वेज इन विच कैरेक्टर्स में इवॉल्व. तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 अलग अलग लोगों में कैरेक्टर है, यहां पर 2 अलग अलग लोगों में कैरेक्टर है, लेकिन एंसेस्ट्रल कोई मतलब नहीं है. और यहां पर एक में अकेले एक इंडिविजुअल में कैरेक्टर है. तो हम लोगों को क्या देखना है कि जिसमें अकेले एक इंडिविजुअल में कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो, मतलब खुद, सेल्फ एपोमॉर्फी. राइट? क्या बोलेंगे आप? ऑटो एपोमॉर्फी. कोई भी कैरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑटो एपोमॉर्फी. जैसे फॉर एग्जांपल मैमल के केस में आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर्स इज एग्जांपल ऑफ द ऑटो एपोमॉर्फी. ये ऑटो एपोमॉर्फी में आएगा, ना तो किसी और एनिमल में है और ना तो हमारे एंसेस्टर में है. सो हम इसको किस में कंसीडर करेंगे? ऑटो एपोमॉर्फी में. एपोमॉर्फी का मतलब क्या हुआ? इवॉल्व कैरेक्टर. एपोमॉर्फी का मतलब क्या हुआ? इवॉल्व कैरेक्टर. या कौन सा कैरेक्टर भाई? डिराइव्ड कैरेक्टर. राइट. दूसरा आता आपका प्लेजियोमॉर्फी. प्लेजियोमॉर्फी का मतलब क्या होता है? प्लेजियोमॉर्फी का मतलब होता है कैरेक्टर डिराइव्ड फ्रॉम एंसेस्टर, या बेहतर होगा लिख सकते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर. तो आपको पता है कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होगा वो प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा. वो कैसा कैरेक्टर होगा? प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा. और जो इवॉल्व है वो एडवांस होगा. कैसा होगा? एडवांस होगा. हमारे पास बॉडी हेयर है, वो सिर्फ हमारे पास है, वो किसी और के पास नहीं है. ये हमारे लिए एडवांस कैरेक्टर है. लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये कैसा कैरेक्टर है?
ये हमारे लिए एडवांस तो नहीं है, ये तो रेप्टाइल में भी है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, प्लेजियोमॉर्फिक हो गया। इसी के बेसिस पर बातें करते हैं। दो अलग अलग लोगों में सेम कैरेक्टर है, टू अलग अलग टैक्सा हैविंग सेम कैरेक्टर ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड होमोप्लेजी। Homoplasy, developments of wings in birds and mammals, even in reptilian stock, Archaeopteryx, insect, अलग अलग लोगों में विंग्स है, होमोप्लेजी है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ना। दूसरा आप देखेंगे इंडोथर्मिसिटी। इंडोथर्मिसिटी कैसा कैरेक्टर हो गया, अपने में है, मैमल में है, बर्ड में है, क्या हो गया, होमोप्लेजी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बातें करना है। सिनेपोमॉर्फी, अलग अलग टैक्सा में कॉमन कैरेक्टर हो, सो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ए इज सिनेपोमॉर्फी, दो जगह दिख रहा है, मतलब पहले और फोर्थ को कट कर देंगे, है ही नहीं। बी का मतलब क्या था, दो अलग अलग लोगों में सेम कैरेक्टर है, तो नॉट ऑटोएपोमॉर्फी। ऑटोएपोमॉर्फी का मतलब वो कैरेक्टर सिर्फ एक में प्रेजेंट हो। मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ मैमल, सो दैट इट इज अ कैरेक्टर, कहां पर कंसीडर किया जाएगा, ऑटोएपोमॉर्फी में। तो दो अलग अलग लोगों में कॉमन कैरेक्टर है, तो क्या बोलेंगे, होमोप्लेजी। डेवलपमेंट ऑफ टेट्रा चैम्बर्ड हार्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडोथर्मिसिटी, homoplasy, and this one is autoapomorphy, so the answer will be D. हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेड हेयर इज रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। रेड हेयर, अगेन फ्रॉम हार्डी-पिंबर इक्वेशन, रेड हेयर इज अ रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन in a randomly mating population in Hardy-Weinberg equilibrium. Approximately 9% of the individuals are red-haired. ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि रेड हेयर जो है वो कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है। कैसा ट्रेट है भाई, रिसेसिव ट्रेट। और आपको पता है रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर मतलब कितना परसेंट लोग हैं, 9%। इसका मतलब ब्लैक कलर जो हेयर का होगा वो डोमिनेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको फॉर्मूला पता होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, सिंपल सा वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। तो हम लोगों को क्या मिला हुआ है इस क्वेश्चन में, क्यू स्क्वायर। तो सीधे सीधे देखिए आप, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगर 9%, तो क्यू का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 9%, तो क्यू का मतलब क्या हुआ 3, क्यू का मतलब क्या हुआ 3, अगर इज इक्वल टू 1 करे तो 0.3, क्या हो गया 0.3। तो कोई बात नहीं, चाहे हम ऐसे करें या इस तरह से करें, आंसर से मतलब है, क्या हो गया 0.3। तो Q इक्वल टू क्या मिल गया भाई आपको 3, तो P इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस Q, तो P इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स 7, 1 माइनस 7। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है 2pq, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 2pq, तो जल्दी से ऐड कर दीजिए, 2 इंटू पी क्या है 7 इंटू क्यू क्या है 3, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 और 14 इंटू 3 इक्वल टू 42। सो 42% इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो हेटेरोजाइगस होंगे, 42% इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। अब आपको निकालना है कि प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होंगे, तो 7 का अंडर रूट कर लीजिए, तो कितना हो गया 49% लोग जो हैं वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, 42% लोग हैं वो क्या है, हेटेरोजाइगस है, 9% लोग जो हैं वो कितना है आपके होमोजाइगस रिसेसिव है। टोटल आंसर 100% आता है। इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आराम से, बड़ा इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है, एज अ बायोलॉजिस्ट यू वांट टू क्लासिफाई 3 टैक्सा A, B and C। ये टैक्सा है, ये क्या है मित्र, टैक्सा है। यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑन द 3 ट्रेड्स P, Q and R।
तीन ट्रेट्स दिए हुए हैं, क्या, पी क्यू और आर। द ट्रेट दैट इज एंसेस्ट्रल इज काउंटेड एट 0, मतलब जो एंसेस्टर से आया है उसको हमने 0 से काउंट किया, और जो डिराइव्ड है उसको आपने 1 से काउंट किया। डिराइव्ड है उसको आपने किससे काउंट किया, 1 से काउंट किया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट इन द 3 टैक्सा गिवन बिलो, दिया हुआ है। अब आप इस बॉक्स को बहुत ध्यान से देखिए। इस बॉक्स में क्या कह रहा है कि जो टैक्सा ए है, टैक्सा ए के पास पी और क्यू कैसा है, पी और क्यू डिराइव्ड है। टैक्सा बी के पास आप देखिए तीनों डिराइव्ड है, पी क्यू एंड आर तीनों डिराइव्ड है, कुछ भी एंसेस्ट्रल नहीं है। और सी वाले के पास चले तो सी वाले के पास खाली क्या डिराइव्ड है, आर डिराइव्ड है। इस तरह से आप इसको मर्ज कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये काफी हेल्पफुल होगा। बोल रहा है बेस्ड ऑन द ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी इज टोटली बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ म्यूटेशन। Reality of mutation, that means the most fittest tree having simple changes, simplest tree। इसके अकॉर्डिंग आओ ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ को देखने के लिए क्या करना है आपको, ग्राफ को देखने के लिए ट्री नंबर ए कह रहा है कि सी, ध्यान से सुनेंगे, सी के पास खाली कौन सा है, आर। सी के पास खाली क्या आना चाहिए, आर, ठीक है। अब यहां से इसको डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है तो बी के पास पी क्यू यहां से चला गया, आर रास्ते में इवॉल्व हो गया, तो बी के पास तीनों होना चाहिए, पी क्यू आर अपनी जगह, ठीक है। और ए के पास क्या जाएगा, खाली पी क्यू, ये अपनी जगह सही है। तो बेस्ड ऑन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ए ग्राफ इज ट्रू। बी वाले में देखते हैं, बी वाले में आप ट्री को देखिए तो सी वाले में खाली कौन गया, आर। बी वाले में कौन आया, पी क्यू आर। ए वाले में कौन गया, पी क्यू। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये भी सही है। डी वाले में आइए, सी वाले ग्राफ में आइए, सी में क्या कह रहा है, खाली आर जा रहा है। बी वाले में क्या गया, पी क्यू। ए वाले में क्या गया, ए। इसका मतलब ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दिस ट्री इज नॉट सुटेबल। This tree is not true. Okay, this tree is not true based on the trade distribution. अब एक इसमें और पूछा है आपसे प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी का मतलब क्या है, सबसे अच्छी ट्री में सबसे कम चेंजेस होता है। तो अब आप इसमें चेंज काउंट करो। अब आपको क्या काउंट करना है, चेंज। तो 1 2 3 4 चेंजेस है। इसमें कितने चेंजेस है, 1 2 3 4 5। तो बेस्ड ऑन द ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन सी इज रॉन्ग बट ए एंड बी इज करेक्ट। बट ऑन द बेसिस ऑफ पार्सिमोनी बी phylogenetic tree is also rejected. B phylogenetic tree is also rejected because it having total 5 changes and A having total 4 changes. So the least number of changes is more fittest tree. So the answer क्या होना चाहिए, A। तो बोल रहा है both A and B cladogram are possible। नहीं, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दोनों सही है, लेकिन पार्सिमोनी आप अप्लाई करेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा, सॉरी बी वाला गलत हो जाएगा, ये वाला ठीक है। ओनली बी इज पॉसिबल, ओनली सी इज पॉसिबल, ओनली ए क्लैडोग्राम इज पॉसिबल। सो द आंसर क्या हो गया, डी। फाइलोजेनेटिक ट्री कौन सी सही है, ए, लेकिन ऑप्शन कहां फिल करना है, डी में। ऐसी भी छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका हेल्प कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका क्वेश्चंस करा सकूं।
थैंक यू वेरी मच।